अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम माय किचन। आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार कबाब की रेसिपी, जो कि बहुत ही सिंपल है, बहुत ही कम चीज़ों से और फटाफट से 15 मिनट में तैयार हो जाती है। खाने में बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी और हेल्दी। तो चलें बनाना शुरू करते हैं जल्दी से और देखते हैं इसके लिए क्या क्या चाहिए। यहाँ पे मैंने गोभी ली है थोड़ी सी, तकरीबन ये 200 ग्राम है, और उसके फूल मैंने इस तरह से काट लिए हैं। इसको अच्छी तरह से धोया है पानी में, क्योंकि इसमें छोटे छोटे कीड़े होते हैं और केमिकल्स होते हैं। जब भी आप इसको पानी में धोएं तो उसमें लेमन डाल लें या फिर वाइट विनेगर डाल लें, सिरका। इससे ही होता है कि बहुत हद तक इसके जो केमिकल्स के जो असरात होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। अब जो है मैं इसको चॉप कर लूँगी छुरी की मदद से। इससे मैंने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लूँगी, या फिर आप चॉपर मशीन में भी इसको कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल बारीक इसका पेस्ट नहीं बनाना है। इस तरह से होना चाहिए दानेदार ये। और ये देखें इस तरह से ये मैंने कर लिए हैं, मैंने नाइफ से किए हैं। अब हम इसमें डालेंगे अपने स्पाइसेस। सबसे पहले तो मैंने एक छोटा प्याज लिया है और उसको बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है, वो मैं इसमें डाल दूँगी। 2 से 3 अदद हरी मिर्चें ली हैं बारीक चॉप करके, वो मैंने इसमें डाल दी हैं। और अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी थोड़ा सा अदरक चॉप किया हुआ। गोभी के अंदर आप अदरक डालें तो इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। नमक डाल दिया मैंने टेस्ट के हिसाब से, तकरीबन मैंने 1 टीस्पून लिया है। कुटी हुई लाल मिर्चें ली हैं मैंने 2 टेबलस्पून भर के लिए है मैंने। और इसके साथ ही से मैंने डाल दी है हाफ़ टी स्पून से थोड़ी कम हल्दी। थोड़ा सा मैंने डाल दिया है इसमें गरम मसाला हाफ़ टी स्पून, और 1 टेबलस्पून मैंने कुटा हुआ साबुत धनिया डाला है, और चाट मसाला लिया है मैंने हाफ़ टी स्पून। साथ ही 3 से 4 टेबलस्पून मैंने इसमें धनिया डाल दिया है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेते हैं, चम्मच से कर लें, हाथ से कर लें, ताकि तमाम स्पाइसेस जो हैं गोभी के अंदर अच्छी तरह से चले जाएं। अब मैंने 2 अदद बॉयल जो हैं वो लिए थे आलू, और इनको आपने कद्दूकश करना है, हाथ से नहीं, क्योंकि इस तरह से इसमें वो गुठली रह जाती हैं। कद्दूकश करने से ये होगा कि बिल्कुल अच्छी तरह से इसके कबाब जो है ना ये बाइंड होंगे इसके। तो ये बाइंडिंग के लिए डाल रहे हैं हम, तो इस बात का ख्याल कि आलू इतने डालेंगे कि हमारी गोभी जो है अच्छी तरह से इससे बाइंड हो जाए। तो ये देखें बस सिंपल से इतने से अज्जा गए हैं इसमें, और आप इसके कबाब बना लें। सिंपल से फ़ौरन बन जाते हैं ये। इसको जब हम फ्राई करेंगे तो बहुत ही मज़ेदार ये हमारे कबाब रेडी हो जाएंगे। तो इस तरह से ये मैंने सारे कबाब बना लिए हैं, और आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, और जब भी ज़रूरत हो आप इसको फ्राई करें और गरम गरम खा लें। अब यहाँ पे मैं एक प्याली जो है मैंने गंदम का आटा लिया है, और 2 टेबलस्पून में इसमें भर के डाल दूँगी चावल का आटा। थोड़ी सी मैंने हल्दी ली है कलर की, और मिर्चें डाल देंगे इसमें 1 टीस्पून, और थोड़ा सा पानी डालूँगी इसमें। इतना आपने पतला बनाना है इसको, जैसे कि आप पकोड़े बनाते हैं ना, थिक होना चाहिए। थोड़ा सा पतला हो गया, इसमें थोड़ा सा आटा और ऐड करूँगी मैं, गाढ़ा हो जाएगा। अब इसमें एक एक करके मैं कबाब डालूँगी, उसको फ्राई कर लूँगी। बहुत ही हेल्दी है ये। आप मैदे से भी कोटिंग कर सकते हैं इसकी, अंडे से भी कर सकते हैं, लेकिन आटे से आप करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से ये कबाब हमारे रेडी होंगे। बहुत अच्छा इस पर कलर भी आएगा, और बहुत मज़े के ये बनेंगे क्रिस्पी। आटे से आप कोटिंग करेंगे इसकी, तो आटा जो है एक बहुत हेल्दी चॉइस है, और जब हम इसको फ्राई करते हैं तो ये ऑयल भी बहुत कम जस्ट करता है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही अपने कमेंट देना भी मत भूला करें। आप जब कमेंट करते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। तो जब एक तरफ से अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो फिर मैं इसको दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लूँगी। इस तरह से ये देखें कितना खूबसूरत कलर आए हैं, ज़रा से भी नहीं टूटे हैं, और बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी हैं ये। बच्चे अगर सब्जियां नहीं खाते हैं तो आप इस तरह से उन्हें कबाब बना के खिलाएं तो वो बहुत शौक से खा लेंगे। इसे हरी इमली की चटनी के साथ या केचप के साथ आप खा सकते हैं, तो ये बहुत टेस्टी लगता है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको यकीनन पसंद आएंगे। और अगर आपको अच्छे लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।